सास और बहू का एक दूसरे की परेशानियों का हल खोजना। सास बहू की परंपरागत कहानियों में अक्सर संघर्ष और तनाव देखने को मिलता है, लेकिन इस कहानी में कुछ अलग है। यह कहानी दो महिलाओं की है, जिनकी जिंदगी में एक दूसरे के साथ न केवल चुनौतियां थीं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ हर समस्या का समाधान भी ढूंढने की कोशिश करती हैं। सास और बहू का रिश्ता अक्सर बहसों और असहमति से भरा हुआ माना जाता है, लेकिन कभी कभी यह संबंध प्यार, समझ और समर्थन से भी समृद्ध हो सकता है। यह कहानी उस विचारधारा को प्रस्तुत करती है जहां सास और बहू अपनी परेशानियों का हल एक दूसरे के साथ मिलकर ढूंढती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। साधना देवी का घर एक छोटे से गांव में स्थित था, जहां उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष अपने पति के साथ बिताए थे। अब वे अकेली रह गई थीं, क्योंकि उनके पति का निधन हो चुका था। उनके दो बेटे थे, लेकिन बड़े बेटे का परिवार शहर में रहता था, जबकि छोटे बेटे राजीव की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी पूजा और एक छोटे से बेटे अंकित के साथ उसी गांव में रहता था। साधना देवी का चरित्र सख्त और अनुशासित था। वे हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहतीं और उन्हें किसी के सामने अपनी परेशानियों का जिक्र करना पसंद नहीं था। वहीं पूजा, जो कि उनकी बहू थी, एक आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसने शहर में पढ़ाई की थी और कामकाजी भी थी। हालांकि पूजा का दिल अच्छा था और वह अपनी सास के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन कभी-कभी उनके बीच मतभेद हो जाते थे, क्योंकि सास का परंपरावादी नजरिया और बहू की आधुनिक सोच में अंतर था। पहली समस्या। एक दिन साधना देवी को अचानक कमजोरी महसूस होने लगी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था, लेकिन वे इसे किसी से कहने की बजाय घर के कामों में ही व्यस्त रही। पूजा ने जब देखा कि सास ठीक से खाना नहीं खा रही हैं और थकी हुई हैं, तो उसने उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा। साधना देवी ने इसे नकारते हुए कहा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? ये बस उम्र का असर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने सास को आराम करने के लिए कहा और उनके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली। डॉक्टर ने बताया कि साधना देवी को कमजोरी के कारण आयरन की कमी है और उन्हें सही आहार और आराम की जरूरत है। पूजा ने सास के लिए विशेष आहार तैयार किया और उनका ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे साधना देवी की हालत में सुधार आने लगा। पूजा ने यह सुनिश्चित किया कि वे नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह लें और सास को हर एक कदम पर सहारा दिया। दूसरी समस्या। कुछ समय बाद पूजा को अपनी नौकरी के सिलसिले में एक महत्वपूर्ण प्रमोशन मिलने की खबर मिली। यह अवसर उसके करियर के लिए बहुत अहम था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे घर से बाहर कुछ दिन रहना पड़ेगा। पूजा बहुत सोच में पड़ गई। उसे यह डर था कि उसकी सास अकेली हो जाएंगी और घर के कामों में कोई कमी न हो जाए। पूजा ने साधना देवी से इस बारे में बात की। माँ, मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है और मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। क्या आप ठीक रहेंगी? साधना देवी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम जा सकती हो बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बारे में चिंता करने की बजाय अपनी जिंदगी जियो। पूजा का दिल हल्का हो गया, लेकिन फिर भी वह सास की चिंता कर रही थी। उसने तय किया कि वह जितना हो सके सास की मदद करेगी और उनकी देखभाल के लिए एक सहायिका भी भेजेगी। इस पर साधना देवी ने मना कर दिया और कहा, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तीसरी समस्या।
एक दिन राजीव ने पूजा से शिकायत की कि उसकी माँ को अब ज्यादा समय अकेले नहीं रहना चाहिए क्योंकि उन्हें घर के कामों में कठिनाई हो रही थी। उसने यह भी कहा कि उसकी माँ का स्वभाव बहुत सख्त है और वे कभी मदद लेने के लिए नहीं कहती, लेकिन उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा रही थी। पूजा को समझ आ गया कि उसे अपनी सास के साथ और भी सघन संवाद करना होगा ताकि वह अपनी चिंता साझा कर सकें और घर के कामों के बोझ को कम किया जा सके। पूजा ने सास से एक दिन बातचीत की। माँ, क्या आपको कभी लगता है कि आपको कुछ मदद की जरूरत है? साधना देवी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। तुम्हें लगता है कि मैं अब काम नहीं कर सकती? पूजा ने धीरे से कहा। नहीं माँ, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप थोड़ी राहत महसूस करें। हम सभी मिलकर आपकी मदद कर सकते हैं। साधना देवी की आंखों में एक आंसू आ गया, लेकिन उन्होंने कहा, बिल्कुल तुम ठीक कहती हो। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। समाधान। यह वह क्षण था जब सास और बहू ने एक दूसरे की परेशानियों को समझा और एक दूसरे की मदद करने का निर्णय लिया। पूजा ने घर के कामों को थोड़ा कम किया और अपनी सास को आराम करने का समय दिया। साथ ही उसने उन्हें अपनी पसंद के किताबें और मनोरंजन का सामान लाकर दिया ताकि वे अकेले समय का आनंद ले सकें। साधना देवी ने भी अपनी बहू के लिए अपना दिल खोल दिया और उन्हें बताया कि उनके लिए सबसे ज्यादा मायने उनकी बहू का ख्याल रखना था। कुछ महीने बाद साधना देवी का स्वास्थ्य पूरी तरह से सुधर गया और पूजा ने भी अपनी नौकरी में सफलता हासिल की। दोनों के बीच समझ और प्यार बढ़ चुका था। उन्होंने एक दूसरे की समस्याओं का समाधान मिलकर किया और यह अनुभव दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाने का काम किया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास बहू का रिश्ता केवल संघर्षों और मतभेदों का नहीं, बल्कि समझ, समर्थन और सहयोग का भी होता है। जब दोनों एक दूसरे की परेशानियों का हल ढूंढने के लिए एक साथ काम करते हैं, तो उनका रिश्ता और भी गहरा और मजबूत बनता है। संघर्षों के बावजूद सास और बहू का रिश्ते में प्यार और विश्वास हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन के वास्तविक समाधान हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।